हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मैं मेहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। आज हम बात करेंगे नेचर नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड के बारे में। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड के बारे में। ये सी एक्स का मतलब क्या है भैया? ये सी एक्स का मतलब होता है जब कार्बन ने बॉन्ड बनाया किससे, किसी भी हैलोजन से, तो उसके नेचर कैसा होगा। अलग अलग नेचर के बारे में बात करेंगे, उनके ऑर्डर की बात करेंगे। ठीक है, जिसमें हम पहले बात करेंगे इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, समझिए पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। देखिए, दो चीजें आती हैं, एक तो आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। देखिए, समझिए पहले इसको। देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है? ये एक एनर्जी है जो कि रिलीज होती है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि रिलीज होगी जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ये मेरे पास कोई भी एक एटम है, इसको मैंने इलेक्ट्रॉन दिया। अब इसमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकली है, कितनी अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकली है, वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, सीधा समझिए कि आपने किसी जरूरतमंद को पैसे दिए, उसने आपको कितनी दुआएं दी हैं, वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आपने उसको पैसे दिए तो उसने अपने में से दुआएं बाहर निकाली। ऐसे आपने किसी जरूरतमंद को इलेक्ट्रॉन दिया, उसने अपने में से कितनी हीट बाहर निकाली, वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, माफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? ए ने, कोई एलिमेंट है ए, उसने बी से बॉन्ड बना रखा है। अब इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा वो अपनी तरफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा। मतलब ए के पास भी इलेक्ट्रॉन, अच्छा बॉन्ड कैसे बनता है, ए के इलेक्ट्रॉन और बी के इलेक्ट्रॉन को मिला करके। अगर बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ए के इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देगा। ठीक है, ऐसे समझिए कि दो दोस्त थे, राजू और छोटा भीम। नहीं, देखिए दो दोस्त थे, राजू और मोहन। ठीक, अब मोहन को पता चला कि राजू के पास बहुत पैसा है। मोहन को पता चला राजू के पास बहुत सारा पैसा है, तो इसने क्या किया, मोहन ने राजू के साथ दोस्ती करी। क्या करी? दोस्ती करी, और इसके साथ फ्रॉड करते करते इसके सारे पैसे ले गया। इसके साथ फ्रॉड करके वो इसके सारे पैसे ले गया और बाद में ये दोस्ती भी तोड़ दी। समझे? यही काम तो ये कर रहा है। बी को पता चला ए के पास एक खाली इलेक्ट्रॉन है, तो उसने क्या किया, एक तो बॉन्ड बनाया और साथ में इलेक्ट्रॉन लेकर के भी भाग गया। तो इसके पास आ गया नेगेटिव चार्ज, इसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, समझ आई बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रो गेन एंथैल्पी के बारे में। ठीक है, इतना नोट करिए एक बार। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं पहले ये सी एक्स बॉन्ड के अंदर कैसे काम करती है। ये जो सी एक्स बॉन्ड है, ये जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है, इसके अंदर ये कैसे काम करती है। कौन? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो लिखिए इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ halogen are higher than carbon।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हैलोजन की वो ज्यादा है कार्बन से, यानी कि हैलोजन्स क्या करेंगे, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू करेंगे। हैलोजन्स क्या करेंगे, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू करेंगे, कुछ ऐसे। ये बॉन्ड बना रखा है, तो हैलोजन ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर दिया, जिसके कारण इस पे कैसा चार्ज आया, पार्शियल नेगेटिव, और उस पे कैसा चार्ज आया, पार्शियल पॉजिटिव। ये पार्शियल का मतलब क्या होता है भैया, देखिए अभी ये जो बॉन्ड है पूरी तरीके से टूटा नहीं है, ये बॉन्ड पूरी तरीके से अभी टूटा नहीं है, अभी काम चल रहा है, पार्शियली कंप्लीट हुआ है, इसलिए पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, चलिए समझ आया, ओके। अब एक बार चेक करते हैं ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड में ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन से बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो यही हमारे पास ऑर्डर रहने वाला है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, CF, फिर CCl, फिर CBr, फिर CI। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, इसको नोट करिए, काफी इंपॉर्टेंट है, नोट करिए इसको। हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गई समझ में। अब बात करते हैं हम किसकी, बॉन्ड लेंथ की। किसकी बात करेंगे, बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे। अच्छा, बॉन्ड लेंथ कैसे बताएंगे भैया, मेरे पास एक एटम है ये रहा, और दूसरा एटम है ये रहा, तो पहले एटम के सेंटर और दूसरे एटम के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को, पहले एटम के सेंटर और दूसरे एटम के सेंटर को जब मैं क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो बनाते हैं वो बॉन्ड लेंथ। यहां पे एक चीज याद रखिएगा, जो बॉन्ड लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक रेडियस के, यानी कि एक एटम जितना बड़ा होगा, एक एटम, माफ करिए, बॉन्ड लेंथ is directly proportional to atomic radius, atomic radius। एक एटम जितना बड़ा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही बड़ी होगी। देख लीजिए, एक एटम ये रहा और यहां पे दो एटम ये छोटे छोटे से, तो इनकी बॉन्ड लेंथ देखिए कितनी छोटी और इसकी बॉन्ड लेंथ देखिए कितनी बड़ी है। तो एक एटम जितना बड़ा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा बड़ी होगी, एक एटम जितना छोटू सा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ भी छोटू सी होगी। ठीक है, अब हम ये भी जानते हैं कि व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या होता है, बड़ा होता है एटम का, एटम का साइज बड़ा होता है, और हमारे पास ऑर्डर भी कुछ ऐसा है। फिर कल बाहर आई, नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा साइज किसका, आयोडीन का, तो सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी, आयोडीन की। ठीक है, कुछ ऐसा ही है। कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन, बॉन्ड लेंथ चेक करी जाए इनकी। ठीक है, देखिए बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है जैसे जैसे साइज ऑफ एटम बड़ा हो रहा है। तो CI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, फिर CBr की बॉन्ड लेंथ, फिर CCl की बॉन्ड लेंथ,
और फिर सी एफ की बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ये हुआ। साथ ही में यहां पे एक पॉइंट और लिख लीजिए, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितनी ज्यादा बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड को तोड़ना उतना आसान होगा। ठीक है, एक बड़ी सी लकड़ी को तोड़ना आसान है, पर छोटी सी लकड़ी को तोड़ना मुश्किल है। ठीक है, तो वही चीज यहां पे ये है, बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा बड़ी होगी उस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, पर बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी होगी उसको तोड़ना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन की बात कर ले। बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए ऑर्डर क्या रहेगा, सी एफ को तोड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल, सी एफ को तोड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल, फिर सीसीएल को, माफ करिए थोड़ा उल्टा कर दिया यहां पे। हाँ देखिए, बॉन्ड जल्दी कौन डिसोसिएट होगा, सबसे जल्दी डिसोसिएट होगा कौन, सी आई, फिर सी बी आर, फिर सी सी एल और फिर सी एफ। ठीक है, नोट करिए इसको। ठीक है, कर लीजिए नोट, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन, यानी कि कौन जल्दी बॉन्ड टूटेगा, कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा, सी आई का, फिर सी बी आर का, फिर सी सी एल का, और सबसे लेट कौन सा टूटेगा, सी एफ का। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। एक लास्ट ऑर्डर और रहता है, और इसके ऊपर से कई बार क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड्स के अंदर, कई बार क्वेश्चन बनते हैं इस चीज के ऊपर से, और ये लास्ट ऑर्डर है हमारा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, देखिए डाइपोल मोमेंट है क्या चीज, पर इसके ऊपर बात करते हैं। एक चार्ज ये रहा, दूसरा चार्ज ये रहा, इन दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, वही डिस्टेंस को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। डिनोट करते हैं इसको म्यू से, तो म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी, म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी फॉर्मूला है किसका, डाइपोल मोमेंट का। अब देखिए इसमें कैसे डाइपोल मोमेंट चेक करेंगे, जो चार्ज है वो बात करेंगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। डिस्टेंस का मतलब क्या है, बॉन्ड लेंथ से या साइज ऑफ एटम से, एटॉमिक रेडियस से। फिर कल बाहर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखिए एटम्स के साइज वैसे ही बहुत छोटे होते हैं, एटम के साइज वैसे ही बहुत छोटे होते हैं। फ्लोरीन का साइज समथिंग 139 पिकोमीटर है, क्लोरीन का साइज 160 पिकोमीटर है, ब्रोमीन का समथिंग 186 पिकोमीटर है, और इसका समथिंग 196 पिकोमीटर है ना। 180 है इसका, 180 पिकोमीटर, उसका 196 पिकोमीटर। ठीक है, तो यहां पे चेक करिए, इनका बॉन्ड जो, इनकी जो एटॉमिक रेडियस है वो वैसे बहुत छोटी है, पिकोमीटर्स के अंदर है। तो यहां से हम डिस्टेंस वाले टॉपिक को तो नेग्लेक्ट कर दें, डिस्टेंस को यहां से हम क्या कर दें, नेग्लेक्ट कर दें। तो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट कैसे चेक करेंगे हम, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। ठीक है, माफ करिएगा। हाँ देखिए,
तो यहां पे डिस्टेंस है हैलोजेंस का वो वैसे ही बहुत छोटा है, तो हमने डिस्टेंस वाले टॉपिक को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। अब हम डाइपोल मोमेंट किससे चेक करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। और हम ये जानते हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो जो ऑर्डर होना चाहिए डाइपोल मोमेंट का वो होना चाहिए कुछ ऐसा। कैसा, कुछ ऐसा। अरे भैया कैसा, अरे भैया ऐसा। CF, CCl, CBr और Ci, है ना, ये ऑर्डर होना चाहिए। परंतु एक्सपेरिमेंटली पता चला कि ये ऑर्डर तो गलत है। एक्सपेरिमेंटली पता चला ये ऑर्डर तो गलत है। असली ऑर्डर क्या है, एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर क्या है, एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर वो कुछ ऐसा है। सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट है CCl का, फिर CBr का, माफ करिए, फिर CF का, फिर CBr और फिर Ci का। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसा क्यों है ना। मान लीजिए आपसे मैं पूछ लूं कि भैया ऐसा क्यों ऑर्डर है। हालांकि एनसीईआरटी में इस चीज को अच्छी तरीके से नहीं डिनोट किया गया है, ये खाली एक एक्सेप्शन बन के आ जाती है हमारे पास। पर अगर आप इसका कुछ रीजन सोचे तो क्या हो सकता है कि भैया फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4, क्लोरीन की है 3.6, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग इक्वल है। पर इनका डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस काफी ज्यादा बड़ा है, मतलब बड़ा तो नहीं पर गैप काफी ज्यादा है, 139 और 160। ठीक है, वहीं पे ब्रोमीन और आयोडीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1, पर साइज देखें तो थोड़ा सा छोटा है, मतलब साइज का गैप थोड़ा सा कम है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में हमने साइज वाले कॉन्सेप्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दी और ब्रोमीन आयोडीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले कॉन्सेप्ट को। ठीक है, दैट्स व्हाई समथिंग ये रीजन बन सकता है। जी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही रीजन है, मैं कह रहा हूं ऐसा रीजन बन सकता है। ठीक है, हालांकि इसके पीछे का रीजन क्या है वो तो आपको मेंशन नहीं है, पर जो रीजन हो सकता है वो समथिंग यही हो सकता है कि क्लोरीन और फ्लोरीन में हमने किसको प्रायोरिटी दी, एटॉमिक रेडियस को, और ब्रोमीन और आयोडीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। जिसमें ज्यादा गैप होगा हम उसको प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, बात समझ आई। तो ये था हमारा नेचर ऑफ CX बॉन्ड। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा पहले एक बार जी, कर लिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। पढ़ते रहिएगा, मिलता हूं आपको तब तक अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।